हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है आपकी लाइफ का स्ट्रगल, आपकी लाइफ का संघर्ष कब ख़त्म होगा। माँ तारा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर कब आएंगी। यूनिवर्स आपके संघर्ष से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है, क्या डिवाइन आपको कहने की कोशिश कर रही है, आपको उससे क्या सीखना है। ये जो डिवाइनली ब्लेस्ड कुछ संघर्ष होते हैं, है ना। अब मैं डिवाइनली ब्लेस्ड क्यों कह रही हूँ इस रीडिंग में हम आगे देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप लोगों से रेजोनेट कर रही है तो इस वीडियो का जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना अपनी लाइफ में अप्लाई करें, और अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है या कुछ कॉमन चीज़ें ही वीडियो के किसी पार्ट की आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो उसी को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई क्लास लेना चाहते हैं उसके लिए भी यही नंबर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें जिसका आपको रिप्लाई मिलेगा। फ़ोन कॉल्स नॉट अलाउड। थैंक यू सो वेरी मच फ़ोन कॉल्स ना करने के लिए और इस चीज़ को समझने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। मैं पहले आपके जीवन का जो संघर्ष है, क्या चीज़ें डिवाइन आपको कह रही है, क्या माँ तारा की एनर्जी आपको कह रही हैं, ये हम देख लेते हैं। चलिए, आपका संघर्ष कब समाप्त होगा। मैं पास्ट की एनर्जीज देख रही हूँ। बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। वेट एंड वॉच बहुत ज़्यादा करने की हैबिट है ना। कई बार क्या होता है कि हमारी अपनी ही आदतें ना हमें किसी ऐसी एनर्जी में बांध के रख देती हैं। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्या कहना चाह रहा है 8 ऑफ सोर्ड? एक तो आप ना अपने ही, कई बार क्या होता है कि हम लोग डिवाइनली ब्लेस्ड होने के बाद ना थोड़े से इमोशनल कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं ना, और जिसकी वजह से अननेसेसरी का जो एक प्रेशर दूसरों की लाइफ का है, संघर्ष। एक तो ये है कि मुझे मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, मुझे कामयाब होना है। एक जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, जो यहाँ की एनर्जीज कह रही हैं, यहाँ का जो संघर्ष है ना, वो आप किसी और की प्रोग्रेस को लेके ज़्यादा टेंशन में है, किसी और की ऐसी एनर्जी को लेके आप ज़्यादा प्रोग्रेस में हैं जिसकी वजह से आपका अपना मार्ग बाधित होता नज़र आ रहा है। आपकी खुद की एनर्जी में प्रॉब्लम नहीं है, या डिवाइन ने आपके रास्ते को नहीं रोका है, लेकिन यहाँ आपने अपने कार्मिक्स, अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत का फल किसी दूसरे को देना ना। होता है ना कि जब हम किसी को हेल्प करते हैं या कहते हैं कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना, वो आपने किसी दूसरे को दे दी है। हेल्प करना वहाँ तक अच्छा होता है जहाँ तक आपकी खुद की एनर्जी हार्म ना हो, जहाँ तक आपके खुद के रास्ते में वो रुकावटें ना आए। तो ये कहीं ना कहीं से आपकी एनर्जी ब्लॉक हुई है क्योंकि आपने किसी और को ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म की है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अपना किया गया कर्म, अपने बेस्ट कार्मिक्स के जो फ्रूट हैं, जो फल है, जो कर्म फल हमें मिलता है, वो कहीं ना कहीं आपने ये सोच के किसी को दिया है कि ये व्यक्ति कामयाब हो जाए, ये अपने जीवन में आगे बढ़ जाए, और मैं फिर से कहीं ना कहीं कुछ अर्न कर लूँगी, या मैं फिर से कहीं ना कहीं कर लूँगी, या मेरे पास अभी सफिशियंट है, इस व्यक्ति का काम निकल जाए। और वहाँ से आपके मार्ग की बाधा शुरू हुई है। देखिए, हेल्प करना इज़ गुड, हमेशा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हेल्प नहीं करनी चाहिए, बट हमें पात्र ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हेल्प भी हमसे लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारी ही, कहते हैं ना, जड़ें खोद देते हैं, हमें ही कमज़ोर करते हैं। तो आपके साथ वो चीज़ हुई है। आपने वेट और पेशेंस दोनों बहुत लंबी निभाई है ना। यहाँ पे अभी अगर आपको मैं कहूँ कि कुछ इमोशनल ट्रॉमाज अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है ना। फुल मून, नो मून पे स्पेशली जब आप इमोशनल ट्रॉमा कर रहे हैं, आपके हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर अननेसेसरी का वेट गेन हो रहा है, सब कुछ करने के बाद भी आपकी हेल्थ ओके नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो
आपको कर्म फल मिलना चाहिए था और वो आपने दूसरे को दे दिया, वो उसकी वजह से हो रहा है। यानी कि ये सब जो हो रहा है ये एनर्जी एक्सचेंज की वजह से हो रहा है, अपनी पावर किसी को दे देना उस वजह से हो रहा है, अपने आप को कहीं ना कहीं यूनिवर्स को सरेंडर करने की बजाय यूनिवर्स से आपने लिया एंड किसी और को दे दिया, उस वजह से ये आपके साथ हो रहा है। वेट एंड वॉच है ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन कुछ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, बट आप क्या है देखिए ना, रोशनी में भी कैंडल जला के भेजे हैं, बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि अपना अर्न किया हुआ पैसा, अपने इमोशंस, अपनी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आप अपने हाथों से आपने दे दी है। तो ये संघर्ष कहीं ना कहीं इमोशनली क्रिएट किया गया है। ये संघर्ष डिवाइन ने आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा, ये संघर्ष आपके सही डिसीजन ना ले पाने की वजह से आपकी लाइफ में आया है ना। तो हमें अपने कार्मिक से ज़्यादा कई बार हमें अपने डिसीजंस पर भी फोकस करना चाहिए, जो आप यहाँ पे नहीं कर पाए और जिसकी वजह से एक के बाद एक प्रॉब्लम आती चली गई और आप बंधते चले गए। अब आप सुलझने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंतज़ार बहुत लंबा दिख रहा है। सक्सेस आती है, बट कहते हैं ना, गड्ढे इतने गहरे हैं कि उसको भरते 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 एनर्जी लॉस हो रहा है। आपकी खुद की पावर कहीं ना कहीं मुझे क्षीण नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं। इमोशनली सपोर्ट आपको शायद दिखावे के रूप में मिल रहा है ना, जो एग्जैक्टली आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हाँ, आपके साथ ऐसा होता है कि मूड स्विंग आपके कह दिए जाते हैं, जबकि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम को कोई नहीं समझ पा रहा है। लोग आपको कहते हैं कि आपके तो मूड स्विंग होते रहते हैं। लोग आपको कह देते होंगे कि आप तो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हो, या आप हमेशा इरिटेट करते हो। लेकिन आपकी जो एक्चुअल पोजीशन है, आपकी जो एक्चुअल कंडीशन है इस टाइम पे, वो कोई नहीं समझ पा रहा है। और उसका रीज़न क्या है कि अब से पहले आपने कभी किसी को दिखाने की भी कोशिश नहीं की, अब से पहले आपने किसी को कुछ करने की भी कोशिश नहीं की है, इसलिए ये सारी चीज़ें घट रही हैं। जब जब आप यूनिवर्सल गिवर बन जाते हैं, सिर्फ देते रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं। वो एनर्जी क्या है, फॉर ग्रांटेड होना शुरू हो जाती है, और आपका दुख किसी को दिखाई नहीं देता है, आपका संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता है। इवन जो आपने किसी को दिया है उसका एप्रिसिएशन भी आपको नहीं मिला है, यानी कि किसी ने आपको ये भी नहीं कहा है कि चलिए आपने हमारे लिए ये किया तो थैंक यू। तो वो अब सारी की सारी नेगेटिव थॉट्स आपको हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आज आपका ही मन कहीं ना कहीं आपको अंदर से तोड़ रहा है, कचोट रहा है कि ये मेरी लाइफ में क्या हो गया, ये मेरी एनर्जी ऐसी क्यों हो गई। मैं ईश्वर के साथ अगर रहता, या मेरी एनर्जी अगर ऐसी होती, पॉजिटिव होती, या जो मैंने आज अर्न किया है, कहीं ना कहीं आप सोचने पे मजबूर हैं कि अगर मैंने ये सब अपने लिए लगाया होता तो बेस्ट चीज़ें निकल के आती। ठीक है, जो अभी निकल के नहीं आ रही हैं, आपके किए गए कार्मिक्स का दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपके बलिदान का दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं फंसा के रखा हुआ है लवर्स की एनर्जी ना। आपकी लाइफ में मुझे प्यार भी कहीं ना कहीं गिव एंड टेक वाला नज़र आ रहा है, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, जब हम बात कर रहे हैं कि डिवाइन हमें ब्लेसिंग्स दे रही है, तो सबसे पहले आपकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी आने वाली है जो आपको समझेगी। लवर्स की एनर्जी, लवर्स मतलब सिर्फ पार्टनर नहीं होता, लवर एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपको जीना सिखाती है। तो यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा एंटर करने वाला है, कोई ऐसी एनर्जी एंटर करने वाली है। मे बी देखिए, हम क्या करते हैं कि प्रेम को ना सिर्फ एक पार्टनर की फीलिंग या किसी इंसान या अपोजिट अट्रैक्ट उस लाइफ में हम चले जाते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, तो कोई इंसान यहाँ पे ऐसा आने वाला है जो आपके अंदर दबा हुआ है ना। चाहे वो आपका पैशन है, चाहे वो आपका दुख है, चाहे वो आपकी डिविनिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, उसको निखारेगा, उसको उबारेगा। आप देखिए ना, ज़मीन के अंदर बहुत कुछ है ना, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। तो जब तक ये दुख, ये चीज़ें नहीं निकलेंगी, आप अपने मन में जो सोच रहे हैं वो बाहर नहीं होगा, तब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी आपके पास 100% आएगी जिस पे आप ट्रस्ट भी कर पाएंगे, या यूँ कहूँ कि वो आपका ट्रस्ट जीत पाएंगे।
फिर से आप, जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बीच में आपने अपने आप को बिल्कुल स्टॉप कर दिया है ना। आप ना कुछ सोच पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना जीवन अच्छा जी पा रहे हैं ना। एक जो जीवन में लिबर्टी है वो कुछ पॉजिटिव नहीं हो पा रही है ना, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं ना। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को कर पाएंगे, उस एनर्जी को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, अपने जीवन को आप अच्छा बना पाएंगे, और ये पर्सन आपकी 100% हेल्प करेगा। अ, तो यहाँ पे आपको अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को हेल्प करने की ज़रूरत है। सामने वाला अगर आपको हेल्प कर रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये व्यक्ति भी मेरे लिए गलत है या ये व्यक्ति भी मेरे लिए नेगेटिव विचार रखता है ना, क्योंकि हम अंदर से इतने टूट गए हैं, हमें हर दूसरा व्यक्ति क्या है, चीटर नज़र आता है। हर दूसरा व्यक्ति हमें क्या नज़र आता है, ये हमें तोड़ना चाहता है। तो अब जो आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं या हो रही हैं, वो आपको चीट करने के लिए नहीं हो रही हैं, वो आपके संघर्ष को ख़त्म करने के लिए हो रही हैं, या आपकी अपनी पहचान दोबारा से बनाने के लिए हो रही हैं। जो सेल्फ आइडेंटिटी कहीं ना कहीं आपने खो दी थी ना, और खोई किस वजह से थी कि अपना किया हुआ, यानी कि क्या कहते हैं, मेहनत सारी आपकी और क्रेडिट कोई और ले गया, हाँ, इसलिए आपने ये खोया। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी ये कह रही है कि कोई व्यक्ति ऐसा आया है जो आपके व्यक्तित्व को ही निखारेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपकी लाइफ में ये आएगी। दूसरा क्या है, हम बात कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी, यानी कि आपका मनचाहा काम, जिसमें आपका दिल लगे, जिसमें आप अपने आप को आ, थोड़ा सा पॉजिटिव फील करें, अच्छा फील करें, आपका वक्त अच्छा बीते, है ना, आप अपने आप को, आप उस काम को एंजॉय करें। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक साथ एक से ज़्यादा खुलने वाली हैं, आपको सिर्फ उसमें से चूज़ करना है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो आपके पास्ट का संघर्ष रहा है, उन लोगों से आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपके किए का क्रेडिट कहीं ना कहीं फिर से वो लोग ले जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे ही, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जैसे ही ये व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, आपका फाइनेंशियल, आप इंडिपेंडेंट फिर से होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पिछले टाइम में हो सकता है कि आपने अपना कमाया हुआ सब कुछ दे दिया हो, और फिर ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ी हो कि अब मैं कहाँ से क्या करूँ, है ना, अब मैं फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी हो गई और लोगों के बहुत सारे चेहरे देखने को मिले। तो मे बी आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मे बी आप कोई शेयर ट्रेडिंग करें, या हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम चूज़ करें जिससे आपका नाम भी हो, आपको अर्निंग भी हो, और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले, है ना। काम आप ऐसा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और इस व्यक्ति जो जो आपकी लाइफ में आ रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इस टाइम पे, है ना। तो आप जो भी चूज़ कर रहे हैं, स्नेक, है ना, जो स्नेक इसमें आया, तभी मैंने कहा है कि उन लोगों से बच के रहिएगा जिन्होंने पास्ट में आपके साथ प्रॉब्लम की है, जिन्होंने पास्ट में आपके साथ नेगेटिव किया है, वो फिर से आपके पास आने की कोशिश करेंगे, फिर से आपका किया हुआ चुराने की कोशिश करेंगे, आपसे हो सकता है हेल्प मांगे। अब जो फ्यूचर आप बनाने जा रहे हैं ना, सबसे पहले अपने आप को स्टेबल बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, सबसे पहले अपनी ज़मीन तलाशिए ना। स्ट्रॉन्ग स्टेबल बनाने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपनी ज़मीन तलाशिए, सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का वक्त है। कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त निकल जाए और आप फिर से वहीं वापस आ जाएं। तो सब सेल्फ लव में आइए, जो व्यक्ति आपको सपोर्ट कर रहा है उसमें आइए, जो डिवाइन आपको हेल्प कर रही है उसमें आइए, अपनी उस एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और जो ऑप्शन आपकी लाइफ में आते जा रहे हैं, अभी आपको ना बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऑप्शन ऐसे नहीं आते कि हमारे हमारे हो सकता है हमारे थॉट्स, हम विचार आए हमें, है ना, हो सकता है कोई सामने से आके कहे ये काम कर लो। किसी भी एनर्जी को इस टाइम पे इग्नोर नहीं करना है, किसी भी काम को इस टाइम पे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वी नेवर नो कि कौन सी एक छोटी सी बात हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दे। आप संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं, बट आप
मिजरेबल जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं। संघर्ष इज़ डिफरेंट। आपने किसी पर भरोसा किया, सामने वाले ने ट्रस्ट तोड़ दिया। आपने किसी को कुछ दिया, सामने वाले ने आपको लूट लिया, दैट इज़ संघर्ष। बट आपकी स्टार्स कहीं से भी ये नहीं कह रहे हैं कि आप मिजरेबल लाइफ जीने के लिए बने हैं। आपके स्टार्स कहीं से भी नहीं कह रहे हैं कि आप कोई नेगेटिव जीवन जीने के लिए बने हैं। तो आपको जो डिवाइन रास्ता दिखा रही है, अब आपको उस रास्ते पे चलने का टाइम आ गया है, पास्ट को छोड़ने का टाइम आ गया है। प्यार भी जीवन में आ रहा है, फाइनेंस भी जीवन में आ रहा है, और सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं पलट के वापस आती नज़र आ रही है। देखिए, कुछ लोगों को जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों की ऐसी चीज़ें होती हैं, उनका पास्ट बहुत ख़राब होता है, ठीक है, वो अपने पास्ट को छोड़ने से भी डरते हैं, और वो ये भी डरते हैं, इस रीडिंग में भी वो एनर्जी कहीं ना कहीं निकल के आ रही है, इसलिए मैं आपसे ये डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, हमारा जो पास्ट होता है, या हमारी जो लाइफ है, या जो हमने किया नहीं और उसके बदले फिर भी हमें दंड मिला, तो उसमें हमारा इस लाइफ का कोई दोष नहीं होता। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दी मैंने इस लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जब मेरा इस लाइफ का कोई लेना देना ही नहीं है, मे बी मेरी फैमिली की वजह से मेरा नाम ख़राब हो गया हो, मे बी मेरे हस्बैंड की वजह से मेरा नाम ख़राब हुआ हो, मे बी मेरी वाइफ़ की वजह से मेरा नाम ख़राब हुआ हो, मेरे भाई ने मेरे साथ गलत किया हो और पब्लिकली मुझे ख़राब कर दिया गया, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ डर जो आपको सिर्फ डरना चाहिए तो उस परम पिता से डरना चाहिए, आपको डरना चाहिए तो उस एनर्जी से डरना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपका अगला जन्म भी ख़राब कर सकती है। तो अगर आप पे दोष लगे हैं, अगर आपको लोगों ने नेगेटिव बोला है और आपका इसमें कोई रोल नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी एनर्जी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पावर से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज कि किसी और ने आपको बदनाम कर दिया इसलिए आप आगे ना बढ़ें, ये नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आप ब्लॉक फील कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई जिसने आपके नाम पर दाग लगाया, धब्बा लगाया, वो आके क्लीन करेगा। नहीं, वो नहीं करेगा, वो नहीं चाहेगा, वो फिर से वही चीज़ करेगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे एक नई पर्सनैलिटी, नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, तो आप अपने पास्ट को सोच सोच के अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को ख़राब नहीं करना है। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आगे बढ़ जाइए। कोई जानता भी नहीं है कि आपने कितना संघर्ष किया है ना। और लोगों को ना गॉसिप करने की आदत होती है, जान लीजिए। कोई भी व्यक्ति आपकी तारीफ सुन के कभी खुश नहीं होगा, स्पेशली ये हम इंडियंस का नेचर है ना। हम अप्रिशिएट करना बहुत कम जानते हैं, और यही से हमारे खुद के कार्मिक्स खराब होते हैं। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, जब आप किसी की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो डिवाइन हमें वो चीज़ें देना शुरू कर देती है। जो चीज़ आप अपने जीवन में लैकिंग है ना, आपके जीवन में जो चीज़ आप अपने जीवन में अभाव फील कर रहे हैं, वो देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे पलट के बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। अब आप कहेंगे कि मैंने तो बहुत कुछ दिया है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपने दिया है वो पलट के आपके पास वापस आ रहा है, ठीक है। अब वो आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है, ना कि कुछ चंद लोगों की वजह से अपने आप को फिर से हार्म करना है, उनकी बातों की वजह से तुलना करनी है। समझ रहे हैं? कोई नहीं होता आपके जीवन को बिगाड़ने वाला, जज करने वाला। एक बार आप सबकी हेल्प करके देख चुके हैं। अब 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स कह रहे हैं अपनी छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालिए, क्योंकि एक नया पौधा तैयार है। आपकी एनर्जी बाहर दिखनी चाहिए, वो प्रतिभा जो आपके अंदर है, जो घुट घुट के आप जी रहे हैं, वो एनर्जी दिखनी चाहिए, वो पावर दिखनी चाहिए, वो पॉजिटिविटी जो आपके अंदर है वो लोगों को दिखनी चाहिए। यही 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है ना। आपके अंदर जो है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपने जो दूसरों के लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो संघर्ष किया है, वो दिखना चाहिए। और इसीलिए अब क्या है, वो रास्ता आपके लिए निकाला जा रहा है। हाँ, 7 ऑफ कप्स, वो रास्ता आपके लिए निकाला जा रहा है। चलिए, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप कहीं ना कहीं देखिए, ईश्वर करे जल्दी से ये दोनों एनर्जी आपकी लाइफ में कंप्लीटली आपकी लाइफ में आ जाए। कोई इंसान ऐसा ज़रूर है आपकी लाइफ में जो खुल के आपका सपोर्ट नहीं कर पाता था, लेकिन
लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे व्यक्ति आपको हार्म कर रहे हैं, जिन दूसरे व्यक्तियों ने आपका रास्ता रोका है, जिन व्यक्तियों ने आपको आपके कमाए हुए धन, मान सम्मान या आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं बाधित किया, वो जानता है दिल से कोई इंसान आपके साथ है। हो सकता है ओपनली उसने सपोर्ट ना किया हो। पहली एनर्जी तो ये है। दूसरी एनर्जी ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ें चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब ख़त्म होंगी। आप एक किंग का जीवन डिज़र्व करते हैं और कोई वफ़ादार आपके साथ हमेशा बना रहेगा। कोई है जो पहले भी आपके साथ ऑनेस्ट था और अब भी आपके साथ ऑनेस्ट रहेगा। बट ना कहीं उसी व्यक्ति को सबसे पहले आपसे दूर किया गया था जो ऑनेस्ट था। आपके मन में उसके प्रति भाव आते होंगे कि इस व्यक्ति ने गलत कैसे कर दिया, इस व्यक्ति ने नेगेटिव कैसे कर दिया, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता था। वो भाव आपके मन में आते हैं और कहीं ना कहीं दूरी का कारण जो है दूसरे लोग रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है वो असली रीज़न है ही नहीं। हाँ, रीज़न कुछ और ही है आप दोनों के बीच में दूरी आने का। जो सबसे पहले आपके वफ़ादार इंसान को आपसे दूर किया गया, सबसे पहले आपसे जो ऑनेस्ट इंसान था उस इंसान को आपसे दूर किया गया। तो यहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत है, वो इंसान भी हो सकता है वापस आपको अप्रोच करे या कुछ ऐसी सिचुएशन बने जिससे वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए और आपका संघर्ष आप देखें कि ख़त्म हो गया। आपकी एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव हो गई। बहुत लंबे समय से एक डिस्प्यूट चला आ रहा था, आप लोग नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चले आ रहे थे, आप लोगों के बात नहीं बन पा रही थी और जिससे आपका जीवन बिगड़ता चला जा रहा था। तो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप रिलेटेड कोई इशू आपकी लाइफ में चल रहा था तो वो भी कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने वाला है। आपकी प्रतीक्षा हर तरह की हर तरह की जो आपकी प्रतीक्षा थी वो ख़त्म होने वाली है। हर तरह की जो आपकी ब्लॉकेज थी लाइफ में वो ख़त्म होने वाली है ना। तो मैं यहाँ पे इस स्टेज पे आपके लिए कुछ मैसेज लूँगी, जो आर्कएंजल के मैसेज होंगे कि वो आपको आगे क्या गाइड कर रहे हैं और ऐसे में आपको करना क्या चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को देखते जाइए। अगर ये चीज़ आपसे रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं 100% आपका संघर्ष भी ख़त्म है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको एक नई प्रोग्रेस भी मिलेगी, नया मूव भी मिलेगा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और जो आपके लिए ऑनेस्ट पर्सन है, जो आपका बिल्कुल वफादार है, वो आपकी लाइफ में फिर से पलट के वापस आएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं रिलेशन के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। अगर आपके जीवन में रिलेशनशिप को लेके कोई संघर्ष चल रहा है, वो किसी भी तरह का रिलेशन हो, है ना, आपके बच्चे उसके साथ चल रहा है, आपके हस्बैंड वाइफ में कोई डिस्प्यूट चल रहा है ना, किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई एनर्जी है, तो आप उनका नाम लीजिए। एंड ये संघर्ष वाइट, सबसे पहले ही देखिए लॉर्ड कृष्णा का कार्ड आया है, रिलेशनशिप का कार्ड आया। तो कहीं ना कहीं जब आपके रिश्तों में डिस्प्यूट शुरू हुआ, डिवोशन का कार्ड आया है, तो आपने लोगों की बातों पे ट्रस्ट किया ना। मैं दोनों के लिए यहाँ पे बोल रही हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर ने ट्रस्ट किया हो, आप पे ट्रस्ट ना करके आप अपने रिश्ते के प्रति डिवोटी ना होके दोनों आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे डिवोटी हो गए, ऐसी एनर्जी पे कहीं ना कहीं चले गए जिससे प्रॉब्लम शुरू हो गई। आप ऐसी एनर्जी में चले गए, आपने ना तो अपने मन की बात सुनी ना, आपकी कमिटमेंट जो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में होनी चाहिए थी वो कमिटमेंट फेल हुई है। एक अनकंडीशनल लव एक रिलेशनशिप में जो होता है वो कहीं ना कहीं दूसरों की बातों की वजह से ख़त्म हो गया, है ना। आप कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को पहचान ही नहीं पाए, आप दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए और जो इंटरनल आप लोगों के विचार थे कहीं ना कहीं मन में दबे रह गए ना। डिवोशन का मतलब क्या है, किसी थर्ड पर्सन ने, ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, इसको सिर्फ थर्ड पार्टी मत सोच के चलिए, आपके रिश्ते को इसलिए वो कमज़ोर कर पाए क्योंकि आप दोनों का एक दूसरे के प्रति बिहेवियर डिफरेंट हो गया था, है ना। आप दोनों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं
खो गया था। तो अब कृष्ण का कार्ड आने का, कृष्ण क्या है, प्रेम का प्रतीक है। आप दोनों को जिस भी चीज़ से आपका डिस्प्यूट शुरू हुआ था, या जो भी आपके डिवोशन में कमी थी, जो भी आपको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिल पाई, या नेगेटिव गाइडेंस आपको मिली, या नेगेटिव फीडबैक आपको मिला, वहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव दिखाना पड़ेगा, अनकंडीशनल केयर दिखानी पड़ेगी। अपने आप को पहचानना पड़ेगा, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ये डिज़र्व नहीं करता, ये सारी चीज़ें हैं। बट अपने पार्टनर को भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उस रिश्ते के प्रति आपको डिवोटी होना पड़ेगा, और अपने आप पर इतना भरोसा करना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, मेरा पार्टनर, मेरा पर्सन मेरी भावनाओं को समझता है, और मैं इस रिश्ते को ठीक कर जाऊंगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता समर्पण मांग रहा है, डिवोशन मांग रहा है, स्पिरिचुअलिटी मांग रहा है। उस रिश्ते को समझने की ज़रूरत है, उस पावर को जो कहीं मिस हो गई थी, जो एक बॉन्ड मिस हो गया था, आपको अनकंडीशनल बॉन्ड पे काम करना पड़ेगा। अभी भी अगर कोई ये चाहता है कि आप कंडीशन लगा के प्यार करें, आप कंडीशनली उस इंसान को समझें, या वो इंसान आपको समझे, देखिए रिश्ता जो भी ठीक करना चाहता है, मैं एक चीज़ कहती हूँ, ख़त्म बहुत जल्दी हो जाती हैं चीज़ें, नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाती हैं, बट यहाँ पे आपको अपना 100% अनकंडीशनल देना पड़ेगा, सामने वाले से बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हुए, बिना कोई उम्मीद रखे हुए कि वो आपको समझेगा। आपके सामने कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरा रिश्ता टूटा नहीं है, तोड़ा गया है। तो जब आपके मन में ये भाव आ गए हैं, तो अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए आपके समर्पण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको उस चीज़ को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो अनकंडीशनल लव एंड रिकग्निशन आपको मिलने वाली है। चलिए, अर्थ कनेक्शन, जिन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज बहुत चल रहे हैं, है ना, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, और ये मैं स्पिरिचुअल गाइडेंस, ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, सबसे पहले जिन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं उनके लिए कार्ड आया है अर्थ कनेक्शन। यानी कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी बनाने से चूक रहे थे, है ना, स्थायित्व बनाने से चूक रहे थे, इसीलिए मैं इस कार्ड को उठा रही हूँ, 7 ऑफ कप्स। अब जो है अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है, और यही कह रहा है अर्थ कनेक्शन। इस टाइम पे डिसीज़न लेने के लिए इमोशनल नहीं होना है, चूज़ करने से पहले ये नहीं सोचना है कि इससे किसी दूसरे का लॉस होगा, वो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। फाइनेंशियल डिसीज़न लेते हुए बी माइंडफुल, है ना, अपने आप को पहले स्ट्रांग बनाइए, पहले अपनी पकड़ बनाइए, पहले अपना काम देखिए। जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, हम दूसरों को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अर्थ कनेक्शन, मदर अर्थ आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि पहले आप खुद को स्ट्रांग बनाइए, पहले आप खुद को मजबूत बनाइए, तब कहीं ना कहीं जाके आप दूसरों का सपोर्ट कर पाएंगे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही कह रही है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल डिसीज़न अपने दिमाग से इमोशनल होके नहीं लेना है, आपकी प्रोग्रेस 100% निश्चित है। जो भी आपने अब तक दिया है ना, जिसको भी आपने सपोर्ट किया है, पैसा दिया है, रिस्पेक्ट दी है, या आपका बिजनेस चला गया, या आपकी जॉब में किसी ने आपके साथ चीट किया, वो सब कुछ वापस आएगा। बट आपको क्या करना है, काम होने से पहले किसी को डिस्कस नहीं करना है, स्टे ग्राउंडेड। कोई भी काम होने से पहले किसी भी व्यक्ति को डिस्कस नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना है कि मैं ये बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ। देखिए, जब आप बीज बोते हैं ना, तो किसी को नहीं पता होना चाहिए, पता नहीं हमारा बीज कौन उखाड़ के ले जाए। हाँ, जब पौधा आना शुरू होता है ना, तो लोगों को खुद पता चल जाता है। तो यही असली प्रोग्रेस की निशानी है, और यही अर्थ कनेक्शन का मतलब है। यहाँ पे आप सीड्स डालिए, आप काम चूज़ कीजिए, आप फाइनेंशियल ग्रोथ कीजिए। जब रिज़ल्ट आएगा तो सबको खुद ब खुद दिखेगा, सब उस चीज़ को खुद समझ पाएंगे, आपकी इम्पोर्टेंस भी समझ पाएंगे, और उस टाइम जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपको सम्मान भी मिलेगा। अभी पास्ट में जो आपने हेल्प की है ना फाइनेंशियली, वो सम्मान आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने खुद ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दी। कहीं ना कहीं खुद ही आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, कहीं ना कहीं खुद ही आप अपने आप को वीक दिखा रहे थे। ठीक है, तो जो भी आपने अभी तक दिया है वो सब कुछ वापस आने वाला है।
ना, तो आपको कुछ भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बदलने वाली है। अब यहाँ पे वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट्स, ये जो आपके साथ घटना घटी है, ये जो संघर्ष आपके जीवन में हुआ है, कहीं ना कहीं ये आपके फैमिली वुंड्स थे ना, जिसको हम कहते हैं ना पितृकर्मा। मैंने नहीं किया, जैसे इस रीडिंग में मैंने पहले भी बोला कि मेरी लाइफ में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, फिर भी मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो यहाँ पे अब आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपने उनके कार्मिक्स को हील किया है, उनके वुंड्स को हील किया है, उनके ज़ख्मों को हील किया है, उनके ऊपर जो दोष लगा था उसको हील किया है। अब आपके जीवन में जो फैमिली पैटर्न चला आ रहा था, जो एक नेगेटिव वाइब्रेशन चली आ रही थी, जो एक नकारात्मक ऊर्जा चली आ रही थी, वो स्टॉप हो गई है। आप माध्यम बने हैं अपने पितृ दोष को ख़त्म करने का, आप माध्यम बने हैं अपने पितरों के कार्मिक्स को हील करने का। तो वाइट ईगल, आपके एंसेस्टर्स भी अब आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप राइट ट्रैक पे हैं। 100% नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिससे आपके पास्ट का संघर्ष, बट आपको अलर्ट खुद को रहना है, फिर से उन लोगों को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं कर लेना है। आपको अलर्ट रहना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में बेस्ट पॉसिबल काम करने हैं जो आपको पहले स्ट्रांग बनाएं। यही आपके पितृ भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यही श्री कृष्ण भी आपको कह रहे हैं, और यही अर्थ कनेक्शन भी आपको कह रहा है। ठीक है, तो आपके जीवन का संघर्ष 100% ख़त्म होने जा रहा है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। एंड अगेन, अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, व्हाट्सएप ओनली। थैंक यू, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और डिवाइन मातारा आपको ऐसे ही ब्लेसिंग्स देती रहे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू।